नमस्कार। दोपहर 2 बजे के 5 बड़ी खबरों के इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। इस खास बुलेटिन में हम इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जहां पर पहली बड़ी खबर मुंबई से है। महायुति की आज होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है। दूसरी बड़ी खबर संभल से, जहां पर मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे विवाद के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। आपको बता दें कि ये दिल्ली से है, जहां पर संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है। चौथी बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। पांचवी बड़ी खबर बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है, जहां पर आखिरी दिन सनातन हिंदू एकता यात्रा तिग्याला से शुरू हुई। आज इसका समापन समारोह ओरछा में होना है। तो इन 5 बड़ी खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी और इन पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। और चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां पर महायुति की जो बैठक होने वाली थी वो बैठक अब कैंसिल हो गई है। महाराष्ट्र में महायुति की आज होने वाली बैठक को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज होने वाली बैठक फिलहाल टल गई है और सूत्रों की माने तो सीएम एकनाथ शिंदे आज सतारा जिले में स्थित अपने गांव जा रहे हैं। उनके कल वापस आने की संभावना है। इससे पहले महायुति के तीनों बड़े नेताओं यानी कि सीएम शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की दिल्ली में अमित शाह के साथ करीब 3 घंटे बैठक के बाद तीनों नेता मुंबई लौट आए थे और आज विभागों पर चर्चा के लिए मुंबई में महायुति के तीनों नेताओं के बीच बड़ी बैठक होनी थी। अब कहा जा रहा है कि अचानक एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं, इसीलिए आज होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। यानी कि मुंबई में आज एक बड़ी बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक आगे बढ़ा दी गई है। जो दिल्ली में अहम बैठक हुई थी इन तीनों बड़े नेताओं के, महायुति के और एक अमित शाह के बीच में, इसके बाद जो मुंबई में होने वाली बैठक थी महायुति की, वो काफी अहम बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान इस बैठक के बाद हो सकता है। और सारी जो संभावनाएं लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सभी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अब ये खबर वहां से कि एकनाथ शिंदे अपने गांव के लिए रवाना होने जा रहे हैं और इसी वजह से कहा जा रहा है कि महायुति की ये बड़ी बैठक कैंसिल हो गई है। और चलिए इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। मुंबई ब्यूरो चीफ संदीप रणपीसे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे चूंकि अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं, इसी वजह से बैठक कैंसिल हुई है। क्या कुछ अपडेट जानकारी दीजिएगा? तो कल रात देर तक जो है करीब 2:30 जो है अमित शाह के साथ जो है अहम बैठक के बाद जो है कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि एकनाथ शिंदे जो मांग हमारा मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे की ओर से मांग रहे थे और उसके बाद मुंबई में आने के बाद तो पूरा निर्णय लिया गया है। कहा जाता है कि जब नाराज होते हैं तो उनके गांव चले जाते हैं और कुछ अहम घटना करने के लिए जाते हैं, वो अपने गांव के लिए चले जाते हैं, ऐसा भी मानना है। और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो है और गृह मंत्री पद को लेकर जो है वो एक तरफ से जो है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से जो है वो मांग की जा रही है और वो केंद्रीय मंत्री पद बिल्कुल लग रहा है कि जो मामला है वो अटक गया है और आगे जो सस्पेंस है वो बरकरार होने वाला है, क्योंकि 2 बड़ी बैठकें होनी थी। चाहे महायुति की बात कर ले, चाहे शिवसेना की जो बैठक होनी थी, दोनों ही बैठकें कैंसिल हो गई हैं और इनकी तारीखें आगे बढ़ा दी गई है। जब ये बैठक हो जाएंगी तभी कुछ मामला साफ हो सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं संभल की। इस मामले में सुप्रीम आदेश आया है। आपको बता दें कि संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर मचे विवाद के बीच आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया। दोबारा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के खिलाफ चल रहे मुकदमे में ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया है। आदेश में अदालत ने कहा है कि वो तब तक आगे की कार्यवाही न करे जब तक कि मस्जिद समिति द्वारा सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांति और सौहार्द बनाए रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद मामले पर ट्रायल कोर्ट को आदेश देते हुए कहा है कि वो तब तक कोई कार्यवाही नहीं करेगा जब तक कि मस्जिद समिति की ओर से सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में सूचीबद्ध न हो जाएगी। यानी कि एक बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है संभल मामले में। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। महेश राघव संवाददाता संभल से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं।
महेश, एक बड़ा फैसला, सुप्रीम फैसला इसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और कहा जा सकता है कि शांति व्यवस्था जो है वहां पर बहाल हो, शांति बनी रहे। इसी वजह से ये जो तमाम बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये सामने आई हैं। आपको बताना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है बड़ा सही फैसला आया है कि ताकि जो शांति व्यवस्था कायम रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी सर्वे की रिपोर्ट है उसे आप सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक अगर करते हैं तो हिंसा भड़कने की चांस रहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि जो भी आपकी सर्वे रिपोर्ट है उसे गुप्त रखा जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश ना हो तब तक कोई ऐसी कार्रवाई निचली अदालत नहीं कराएगी जिससे कोई भी अराजकता फैले, क्योंकि यहाँ पे चाहता है सरकार चाहती है कि पूरी शांति व्यवस्था बनी रहेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके पहले जब संभल मामले में कहा जा रहा था कि ये जो जुमे की नमाज होगी वहां पर शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए तमाम प्रयास भी वहां पर किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इसी को लेकर उठ रहे थे कि पुलिस प्रशासन ने वहां पर कार्रवाई की है, जो गोली चलाई है, इस पर कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी, सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि प्रशासन ने गोली चलाई है, लेकिन सुरक्षात्मक जो ये बुलेट फायरिंग की गई है और ऐसा कुछ नहीं है। लाठीचार्ज किया गया था पुलिस ने और वहां पे बुलेट प्रूफ जो रबर की गोली दागी गई थी ताकि भीड़ को हटाया जा सके, क्योंकि भीड़ एकदम उग्र हो गई थी और जामा मस्जिद के पास काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। उस सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने के लिए पुलिस ने ये बल प्रयोग किया था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है कि पुलिस ने सीधे भीड़ पर गोली चलाई थी। जी, यानी कि कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने कहा है कि सर्वे आगे भी जारी रह सकता है, निचली अदालत जो है आगे रिपोर्ट खोल सकती है, लेकिन फिलहाल वहां पर शांति कायम रहे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां की हैं कि अभी के लिए फिलहाल निचली अदालत इस मामले में कोई भी फैसला न सुनाए। आपको बताना चाहता हूँ जो सर्वे था वो 19 तारीख को हुआ, कुछ सर्वे 19 तारीख को बाकी रह गया था, वो 24 तारीख को पूरा हो गया। सर्वे तो अब होना कुछ है ही नहीं, सर्वे तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब जो सर्वे हुआ है उसकी रिपोर्ट जो हमारा कोर्ट कमीशन है उससे तैयार कर रहा है और उस कोर्ट कमीशन ने समय मांगा है, क्योंकि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है और लगभग 10 दिन का समय कोर्ट ने और दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि कोई भी जो भी कार्रवाई निचली अदालत नहीं करेगी और जो भी सर्वे की रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक तक के बल्कि गुप्त रखा जाएगा ताकि बिल्कुल भी शांति व्यवस्था कायम रहे, क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तौर से चाहता है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, कहीं कोई हिंसा ना हो। और इसके लिए पूरे जनपद में अलर्ट जारी है और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह फोर्स लगाई गई है, सारी जगह बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई बाहर का आदमी ना जाए। और जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी हैं सभी भ्रमणशील हैं और जगह जगह तैनाती की गई है पुलिस की और वो वाहनों की जांच भी कर रहे हैं ताकि कोई अराजक संभल में प्रवेश न कर सके। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल महेश आपसे ये भी है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि पीपल्स वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और विपक्ष यही कह रहा था कि निचली अदालतों को सुनवाई ही इस तरह के मामलों में नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस तरह की कोई टिप्पणी की है इस मामले में? देखिए, निचली अदालत कोई आदेश नहीं कर सकती है। अब ये है आरोप तो विपक्ष लगाता ही है और अब उस आरोपों की जांच भी की जा रही है। हालांकि कोर्ट कमीशन ने जो विपक्ष है, मुस्लिम पक्ष है, उससे पूरा ब्यौरा मांगा है कि अपने आप साक्ष्य हमें दीजिए और वो साक्ष्य संकलित करने के बाद भी जो भी कुछ होगा वो आगे की कार्रवाई साक्ष्य संकलित होने के बाद ही की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो भी साक्ष्य हैं वो संकलित किए जाएं और उसी के आधार पर जो भी कार्रवाई हो, लेकिन सर्वे रिपोर्ट को गुप्त रखा जाएगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहेगी। बिल्कुल, ये तमाम टिप्पणियां इसी वजह से कि संभल में कोई भी स्थिति बिगड़े ना, अप्रिय स्थिति ना बने, शांति वहां पर कायम रहे, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, अब बड़ी खबर दिल्ली से आपको बताते हैं जहां पर संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। एक बार फिर से संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है। संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत आपको बता दें कि 25 नवंबर को हुई थी। 4 दिन में सदन की कार्यवाही सिर्फ 40 मिनट ही चल पाई है। हर दिन औसतन करीब 10 मिनट तक सदन में कामकाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने अडानी और संभल मुद्दा उठाया। विपक्षी सांसद कार्यवाही के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। स्पीकर ने कई
कई बार उन्हें बिठाने की कोशिश की, मगर विपक्ष शांत नहीं हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने ये कहा है कि सहमति असहमति लोकतंत्र की ताकत है। देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं। इरफान खान संवाददाता दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, 4 दिन में सिर्फ 40 मिनट ही सदन की कार्यवाही हो पाई है। इसका सीधा असर पड़ रहा है कामकाज पर, जो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है। चाहे अडानी मुद्दे की हम बात कर ले, चाहे मणिपुर मुद्दे की बात कर ले, तो इसका सीधा असर कामकाज पर हो रहा है और सदन की कार्यवाही कहें तो ना के बराबर कामकाज हुआ है। हाँ मुस्कान, जिस तरह बात करें लोकसभा सत्र की या राज्यसभा सत्र की, 25 नवंबर को शीतकालीन सत्र शुरू हुए थे। सत्र के शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा देखने को मिला था अडानी मुद्दे को लेकर, और बात करें संबल हिंसा मुद्दे को लेकर या इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर जिस तरह विपक्ष ने हंगामे किए थे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, 25 नवंबर से लेकर 4 दिन में सत्र केवल 40 मिनट ही चला है, यानी पर दिन की औसत करें तो 10 मिनट ही सत्र चल पाया, जिसको लेकर स्पीकर की बात करें तो स्पीकर ओम बिरला ने साफ तौर पे कहा है कि सत्र चलना चाहिए, शांतिपूर्वक चलना चाहिए। देश सत्र से देश की नजरें सत्र पे है। जिस तरह सत्र पे हंगामा किया जा रहा है ये उचित नहीं है। सत्र के बाद मैं आपको बता दूं, बुधवार को राहुल गांधी ने बाहर आकर जिस की थी, राहुल गांधी ने कहा था अमेरिका से 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप जो अडानी पे लगा, उस मुद्दों को लेकर सत्र में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार सत्र में जो है अडानी मुद्दे या संबल मुद्दे को लेकर चर्चा नहीं करना चाहती है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन बीत गए हैं लेकिन सत्र की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। लेकिन आज की बात करें तो आज जिस तरह सत्र शुरू हुआ, लोकसभा सत्र की बात करें चाहे राज्यसभा सत्र की बात करें, विपक्ष के हंगामे लगातार देखने को मिले हैं, जिसको लेकर सत्र की कार्रवाई एक बार फिर से रोक दी गई है। फिलहाल 2 दिसंबर तक जो है सत्र की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा 2 दिसंबर को जिस वक्त सत्र शुरू होगा, क्या विपक्ष फिर से कोई हंगामा करता है या सरकार विपक्ष के मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार होती है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दोनों तरफ से जो कहा जा रहा है। सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार सदन नहीं चलने देना चाहती है। सेम आरोप लग रहे हैं दोनों तरफ की तरफ से, और ये विपक्ष कह रहा है कि आप जो हम मुद्दे उठा रहे हैं उन पर हमें तारीख तय कर दे, समय तय कर दें, जब इस पर चर्चा हो तो आगे हम सदन चलने देंगे। जी हाँ मुस्कान, जिस तरह की टिप्पणियां दोनों ही तरफ से की जा रही हैं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सदन में बैठकर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष का आरोप है सरकार चर्चा नहीं कर रही है। संबल मुद्दे को लेकर बात करें तो संबल में जिस तरह की हिंसा हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार हंगामा किया है। अडानी सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अडानी की 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का जो मामला अमेरिका से आ रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा है साफ तौर पर कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, रिश्वत मामले की जांच होनी चाहिए। इसको लेकर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जिस तरह के वक्तव्य रखे, उसको लेकर जिस तरह हंगामा देखने को मिला है, लगातार सदन में दोनों सदनों में जो है हंगामा विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है, तो वहीं स्पीकर ने साफ तौर पर अपील की है कि सदन में शांतिपूर्वक चर्चा की जानी चाहिए। सरकार की तरफ से चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष के जो आरोप है सरकार चर्चा फिलहाल नहीं कर रही है, इन मुद्दों से भटका रही है। अन्य मुद्दों पर सरकार चर्चा करती है, लेकिन अडानी मुद्दा जो अहम मुद्दा है वो अडानी को लेकर 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला है, उसको लेकर चर्चा की लगातार विपक्ष की तरफ से अपील की जा रही है। फिलहाल 2 दिसंबर तक के लिए जो दोनों सदन है वो स्थगित कर दिए गए हैं। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा देखना 2 अक्टूबर को जब सदन की शुरुआत होगी, क्या फिर से कोई हंगामा देखने को मिलेगा या दोनों ही पक्ष सदन में चर्चा करने को तैयार होते हैं। ये वाकई चिंताजनक है कि इरफान, क्योंकि कई अहम बिल थे जो पेश होने थे, जिन पर चर्चा होनी थी। चाहे वक्फ संशोधन बिल की बात कर ले, चाहे जो बिल लिस्ट किए गए थे, जिनकी लिस्टिंग की गई थी प्रॉपर, इन पर भी चर्चा अभी तक नहीं हो पाई है। सत्ता पक्ष की पूरी कोशिश थी कि ये तमाम बिल पास करा लिए जाएं, चुनौती तो माना जा रहा था, लेकिन इस तरह की तस्वीर होगी ये तो उम्मीद नहीं थी।
जी हाँ मुस्कान, अगर बात करें वक्त ऐड को लेकर जो चर्चा होनी चाहिए थी, अभी तक फिलहाल मैं आपको बता दूं किसी भी अन्य मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल विपक्ष की तरफ से अडानी को मुद्दा बनाया हुआ है। अडानी मामले को लेकर ही जो गंभीर हंगामेबाजी देखने को मिल रही है सदन में। लेकिन कई ऐसे बिल है जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे वक्त ऐड की बात करें या अन्य और बिल जो पास होने थे। फिलहाल 4 दिन में अभी तक कोई कार्रवाई मैं आपको बता दूं नहीं हो पाई है। पर दिन की अगर बात करें तो औसत 10 मिनट ही सदन चल पाता है, यानी कुल मिलाकर 4 दिन में 40 मिनट ही सदन चल पाया है। तो अन्य किसी मुद्दों पर भी चर्चा नहीं हो पाई है, क्योंकि सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। 2 दिसंबर का जो समय दिया गया फिलहाल जो स्थगित कर दी गई है सदन, दोनों ही सदनों को स्थगित कर दिया गया। अब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि 2 दिसंबर को जब सत्र शुरू होगा, दोबारा से शुरुआत होगी, क्या अन्य जो बिल हैं उन पर चर्चा हो पाएगी क्या नहीं। बिल्कुल, यानी कि अब इंतजार 2 दिसंबर तक करना पड़ेगा। इन बिलों पर चर्चा होगी, सदन की कार्यवाही, कामकाज आगे बढ़ेगा या नहीं, ये तभी साफ हो पाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब राज्य सरकार के कामकाज में फिर से तेजी आ जाएगी। सरकार विधानसभा चुनाव में खासकर युवाओं से किए अपने वादों को प्राथमिकता में सूची में सबसे ऊपर रख रही है। इसी के तहत आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के रिजल्ट तैयार करने में काम में तेजी आ गई है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि दिसंबर की दूसरे सप्ताह में जेएसएससी इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर देगा। इसके जरिए सचिवालय सहायक समेत स्नातक स्तर के 2025 पदों पर नियुक्ति होनी है। इसके अलावा अलग अलग विषयों में 49,417 विभिन्न पदों पर भी नियुक्ति होनी है। उधर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर हुई थी। इसमें 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है। इस बीच संभावना है कि राज्य सरकार जेपीएससी के अध्यक्ष की भी शीघ्र नियुक्ति की जा सकती है। पिछले 6 माह से इस पद पर कोई नहीं है। नतीजतन जरूरी फैसले लिए जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाली बढ़ी हुई राशि 2500 रुपए दिसंबर से देने की भी तैयारी है। अगली खबर का रुख करते हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से जुड़ी हुई है। आज इसका अंतिम दिन है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा का 9वां दिन है। आखिरी दिन सनातन हिंदू एकता यात्रा तिगैला से शुरू हुई। 8 किलोमीटर का सफर तय करके यात्रा राम राजा सरकार के दरबार पहुंचने वाली है। यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। धर्म ध्वजा चढ़ाने के साथ ही यात्रा का समापन हो जाएगा। आपको बता दें 21 नवंबर से शुरू हुई धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा अब तक 152 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा में 1000 से ज्यादा लोग चल रहे हैं। यात्रा राम राजा मंदिर की ओर आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर धीरेन्द्र शास्त्री ने यह कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निवाड़ी से संवाददाता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा का आज समापन हो रहा है। 160 किलोमीटर इस यात्रा ने तय किए हैं और आज कई बड़ी बातें समापन के अवसर पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही हैं। अमित जी बिल्कुल मुस्कान जी, बता दें आपको कि 21 नवंबर से शुरू हुई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा अब तक 152 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा में 1000 से ज्यादा लोग चल रहे हैं। यात्रा राम राजा मंदिर की ओर बढ़ रही है। झांकियों के साथ महिलाएं पुरुष डीजे पर नाचते गाते चल रहे हैं। ध्यान मंजीरे की धुन पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यात्रा शाम तक राम राजा दरबार पहुंचेगी। यहाँ होने वाले समापन कार्यक्रम में 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। भारत सरकार को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को सड़क पर आना चाहिए और वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। इसका सनातन संग्रह है, ये सब बातें नहीं आई।
बिल्कुल, ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। जो आयोजन वहां पर किए गए हैं उसके बारे में जानकारी दीजिएगा अमित। जो धर्म ध्वजा वहां पर फहराई जानी थी, क्या ये ध्वजा फहराई जा चुकी है? इसके साथ ही जो सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होना था वो कब तक होगा? जी बिल्कुल, मुस्कान, आपको जो धर्म ध्वजा आगे आगे बागेश्वर धाम के यात्रा, सनातन यात्रा के साथ चल रही थी, वो आज धर्म ध्वजा राम राजा मंदिर के बाहर फहराई गई। जब जैसे ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम राजा मंदिर में प्रवेश किया तो जो राजस्थान से धर्म ध्वजा 51 किलो जो धर्म ध्वजा यात्रा आई थी उसको पहले फहराया गया और उसके बाद भगवान राम राजा के धीरेन्द्र शास्त्री ने दर्शन किए। फिर बाद में गए हेलीपैड पर जाकर जो उन्होंने उनका पाठ था उसको पूरा किया और अपनी यात्रा को समापन किया। बिल्कुल, इसी के साथ यानी कि यात्रा का समापन आज हो गया है। काफी भव्य और शानदार ये यात्रा रही। आज इसका अंतिम दिन ओरछा में इसका समापन हुआ। बहुत शुक्रिया हमें जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।